आज मुझे गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि आज सामाजिक संगठनों के मंच पर मुझे बोलने का मौका मिला। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले इस देश को, इस संसार को ज्ञान का भंडार देने वाले तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए और शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले और उनके साथ बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और जो आज का मुख्य कार्यक्रम है जिसके उपलक्ष्य में हम उपलब्ध हुए हैं, आज महामानव तथागत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इस समाज के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी हमारे हक और अधिकारों के लिए दी, उनको मेरा कोटि कोटि नमन। और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित साथीगण, पदाधिकारीगण और मेरे सामने बैठे मेरे हम उम्र साथी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, आप सभी को यह प्रशांत पौनापुरे जय भीम का उद्घोष करता है। सम्मानित साथियों, आप सभी ने देखा होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जितने भी महापुरुष हुए हैं, हम उनके चित्र तक ही सीमित रह गए हैं। कभी भी हमने अपने महापुरुषों को पढ़ने का कार्य नहीं किया। जिन्होंने महापुरुषों को पढ़ने का कार्य किया वो लोग बाबा साहब और बहुजन महापुरुषों का जो मिशन था, बहुजन महापुरुषों का जो आंदोलन था, उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी भी अपना इतिहास नहीं बना सकती। इसलिए हमें सबसे पहले अपने इतिहास को जानना बहुत जरूरी है कि हमारी जो जिन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया है, जिन्होंने हमें हक और अधिकार देके गए हैं, आज को जो हम अच्छे अच्छे मंचों पर बैठे हैं, अच्छे अच्छे कपड़ों पे खड़े हैं, कि उन्होंने हमारे लिए आज तक कितना संघर्ष किया है। इस संघर्ष को हम कभी भी चुका नहीं सकते। अगर हम 7 जन्म भी ले मानव जाति के रूप में, उस संघर्ष को अपने महापुरुषों के रूप में कभी भी चुका नहीं सकते। इसलिए मैं आप सभी से कहूंगा कि आप एक रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। शिक्षा वो सैन्य का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आपने भी देखा होगा कि समाज में जो लोग, जिन्होंने शिक्षा की अहमियत को जाना होगा, जिन्होंने शिक्षा को जानना होगा, वही लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर गए हैं। जिन्होंने शिक्षा को नहीं जाना, जो लोग शिक्षा को आज तक समझ नहीं पाए हैं, वो लोग कभी भी आज भी समाज में वैसे की वैसे ही रह गए हैं। इसलिए हम लोगों को जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उनको मिलाकर के समाज में सबसे पहले शिक्षा पर जोर देना अनिवार्य है। अगर हम लोग पढ़ेंगे, बढ़ेंगे आगे, तो हमारा समाज भी उन्नति करेगा। बाकी जैसे हैं वैसे ही चले आ रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज इस गजरोला के अंबेडकर पार्क में इतने लोग उपस्थित हुए कि आने वाले समय में हम और पुरजोर कोशिश करेंगे कि जितने भी आज से अब से आगे के समय में जितने भी सामाजिक कार्यक्रम हो करेंगे, कि हम अंबेडकर पार्क में आने वाले समय में क्या करेंगे। आप सभी का सहयोग उसमें अनिवार्य होगा। और मैं आप सभी साथियों को यह बात और बताना चाहूंगा कि सम्मानित साथियों, हमारे संतों, गुरुओं ने भी कहा है कि आप एक रोटी भले से कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, बच्चों को जरूर पढ़ाएं। और आज के अंबेडकर युवक संघ गजरोला और सामाजिक संस्था सत्यपथ, जिनके संचालककर्ता श्रद्धेय शेर सिंह बोध जी हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करूंगा कि आपने हमको मंच पर बोलने का मौका दिया। और अपनी बात को 2 शब्दों के साथ विराम दूंगा कि ऐसे दरवेशों में मिलता है ऐसा सजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं, जय भीम, जय मंडल, जय भारत।